सभी छात्रों को सुप्रभात। बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाउसर के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत के अंदर कक्षा 10 में प्रकरण है हमारा समय कारिका। संस्कृत के अंदर हम समय का ज्ञान करेंगे, समय को कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। आपकी सिलेबस के अंदर विषय वस्तु के अंदर समय कारिका है वो 2 नंबर का आएगा। इन पेपर के अंदर वार्षिक पेपर बोर्ड के अंदर ये 2 नंबर का है। आपको सर्वप्रथम दीवार गढ़ी होती है उसके बाद उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर आपको समय देखना आना चाहिए और फिर उनको संस्कृत में कैसे लिखते कैसे बोलते उनका ज्ञान आज हम करेंगे। तो पहले तो हमें 1 से 12 तक संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। जैसे 1 को क्या बोलेंगे, 1 है, आप बोलोगे विसर्ग लगता है, तो संख्यावाची में ऐसा नहीं होता है समय ज्ञान में। तो 1 है, द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट कहेंगे, 9 को नव कहेंगे, 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। ये गिनती 12 तक आने के बाद में हमें संस्कृत में किन किन शब्दार्थ का ज्ञान रखना है। तो हम जैसे बोलते हैं 2 बजे है, 2:15 है, 1:15 है, 7:30 है, तो बजकर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बजकर को संस्कृत में कहते हैं बजने या बजकर को वादने कहेंगे। क्या कहेंगे, वादने कहते हैं। अब 7:15 बज गए तो सवा को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो सवा को हम सपाद कहेंगे, सवा को सपाद कहेंगे। ऐसे ही 8:30 है, 9:30 है, 4:30 है, इनको साढ़े को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो साढ़े को हम कहेंगे सार्ध कहेंगे। जैसे 3:45 है, तो 3:45 को संस्कृत में यानी पौने को हम क्या कहते हैं, तो पौने को हम पादोन कहेंगे। अब रही बात मिनट या मिनट की, तो उनको संस्कृत में कहते हैं कला या निमेष, दोनों में से कुछ भी कह दो, कला कह दो, निमेष कह दो, या फिर एक आता है पल, वो भी कह दो। अब इनको जानने के बाद में हम सीखेंगे कि समय संस्कृत में कैसे लिखते हैं। पेन और कॉपी साथ में रखे, साथ साथ में नोट करते भी जाए। अब एक बार इनको उतार ले। आप सबने उतार लिया होगा, अब मैं मिटाने जा रहा हूं। अब आगे हम जानेंगे कि 7:15, 7:30, 7:45, 9, 9:15, 10:30, 1:15, 1:30, 1:45, इनको कैसे संस्कृत में लिखते हैं। आपको वाक्य दिया हुआ होगा, दीवार घड़ी के अंदर आपको पेपर में सामने समय दिया हुआ होगा और उसमें आपको समय को जान करके उस समय को संस्कृत में आपको लिखकर बताना है। तो जानते हैं, जैसे दीवार घड़ी में देखेंगे तो 7 बज रहे होते हैं, तो उनको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, 7 बजकर या 7 बजे, तो 7 को संस्कृत में पहले क्या कहेंगे, सप्त कहेंगे, तो क्या लिख देंगे, सप्त लिख देंगे। उसके बाद में हमें पता है कि बजने या बजकर को हम कहते हैं संस्कृत में वादने, तो आगे क्या लिख देंगे, वादन लिख देंगे। ये ध्यान रखना है, जो भी संख्या हो और जो भी बजने को हम वादने कहते हैं उनको मिलाकर के लिखना है। अब ऐसे बात करते हैं 7:15,
7:15। 7:15 कहते हैं हमारे भाषा में, तो सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद, और 7 को कहते हैं सत, बजने को कहते हैं वादनी। ये बात ध्यान रखनी है, पूर्णांक बाद में आएगा। जो पहले बोलेंगे उसको पहले लिखेंगे, और बाद में बोलेंगे उसको बाद में लिखेंगे। अब इनको हम कहते हैं 7:15 बजे है, तो सवा को पहले लिखेंगे, 7 को बाद में, और बजे है तो बजने को बाद में लिखेंगे, अंत में लिखेंगे। तो पहले सवा को हमें पता है कि हम सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं। और 7 को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बजने को वादने, तो इनको साथ में लिख के देना है। डरना नहीं है कि इतना बड़ा याद कैसे होगा, याद करने की कोई जरूरी नहीं है, हमें पता होना चाहिए। 7 को शब्द कहते हैं, सवा को सपाद कहते हैं, और बजने को वादने कहते हैं, तो हो जाएगा सपाद सत्य वादने। अब आगे ऐसे ही इनको बोलते हैं 7:30। 7:30 बजे है या बजकर, तो साढ़े को क्या कहेंगे? सार्ध कहेंगे, सप्त। बजने को वादने, तो सार्ध सप्त वादने। ऐसे ही हम लिख देते हैं 7:15, सॉरी 7:45। इनको क्या बोलेंगे? 7:45 या 7:45 हमारी भाषा में 7:45 कहते हैं। तो पौने को हम क्या कहते हैं? पादोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादोन। 8 को अष्ट कहते हैं। इनके साथ अष्ट वाला है और नय वाला है, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? आ बन जाता है, और संधि हो जाती है, तो पादोना अष्टवाद। पादोना अष्टवाद। ठीक है, ऐसे ही इन्हें हम कहेंगे 8 बजे है, तो 8 को कहते हैं अष्टवाद। फिर आगे बात करते हैं 9 बजे है, तो 9 को क्या कहते हैं? नव। बजने को कहते हैं वादनी। फिर 9:15। 9:15 बजे है या बजकर, तो सवा को सपाद कहेंगे, बजन 9 को नव कहेंगे, और बजने को वादनी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? सपाद नव वादने। 9:15 को क्या कहेंगे? सपाद नव वादने। अब आगे हम एक का ले लेते हैं। 1 बजे है, तो एक को क्या कहते हैं? एक कहते हैं, बजने को कहते हैं वादनी, तो एक है वादनी। क्या हो जाएगा? एक है वादनी। बीच में विसर्ग नहीं लगाना है, एक का एक ही रहेगा, एक है वादनी। अब ऐसे ही 1:15, क्या कहते हैं इनको? 1:15 कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? सवा को सपाद कहेंगे। अब आपको पता है दय में क्या है? ए की ध्वनि है, और एक में क्या है? ए की ध्वनि है। ए और ए मिलकर क्या बनता है? ए और ए मिलकर ए ही बनता है। तो क्या हो जाएगा? सपादिक वादनी। 1:15 को क्या कहेंगे? सपादिक एक वादनी। ऐसे ही 11 को देख लेते हैं। 11 को क्या कहते हैं? एकादश। बजने को वादनी, एकादश वादनी। 11:23 है, फिर 11:30। 11:30 को क्या कहेंगे? साढ़े को सार्ध कहेंगे, 11 को एकादश कहेंगे, बजने को वादनी कहेंगे। तो लिख देते हैं वे, साढ़े को सार्ध लिख दिया। अब एकादश है, एकादश में एक ही ध्वनि है, ये बात वापस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? सार्धी एकादश वादनी। अब जान लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब स्कूल का समय होता है, विद्यालय का समय होता है 4, छुट्टी होती है उस समय, तो उनका जान लेते हैं। 4 बजे है, तो क्या कहेंगे? चतुर्वादनी।
या फिर रह छोटा है चतुर्वाद है। जैसे सवा चार है तो सवा को क्या कहेंगे? सपाद, चार को चतुर, बचने को वादनी। ये अब जो शेष है वो आपका कार्य है। ये जो बीच में बचे हैं वो मैं चेक करूंगा। आपको कॉपी के अंदर जो शेष बचे हैं उनको आपको हल करना है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी का धन्यवाद।